हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मोशन। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, कहते सर हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसको बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियरफाइड करने की कोशिश करूं जितनी भी टर्म्स इसमें यूज होती हैं। एंड गाइस प्लीज वन मोर थिंग इज दैट कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप साइंस ऑप्ट करना चाहते हो आफ्टर द 10th क्लास तो फिजिक्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना आए, वहां पे आपको डिफिकल्टी ना हो, तो 9th क्लास के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सारे ही आपको आना बहुत जरूरी है। और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं वीडियो में जितनी भी टर्म्स बता रहा हूं अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, मोशन। तो मोशन बेसिकली, अब मोशन को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू सम टर्म्स लाइक फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। दो टाइप की फिजिकल स्टेट्स होते हैं किसी भी बॉडी की, एक तो रेस्ट एंड द सेकंड वन इज मोशन। ओके, सो दो फिजिकल स्टेट्स में रेस्ट में रह सकता है या तो वो मोशन में रहेगा। अब रेस्ट पोजीशन क्या होती है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता हूं, तो मैं किस पोजीशन पे हूं, रेस्ट पे हूं। बट अगर मैं आइदर साइड पे अपनी पोजीशन चेंज करता हूं टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, तो इस तरीके से अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो आपके रिस्पेक्ट में तो मैं किस में आ जाता हूं, मोशन में आ जाता हूं। तो व्हेन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रेस्ट पे कब रहेगी, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और मोशन में क्या होगा, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अब यह रेफरेंस पॉइंट आपको कह रहे हो सर रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे। रेफरेंस पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको माना या मैं इस कैमरे को मानता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा या मेट्रो में ट्रैवल किया है। मेट्रो जब रुकी हुई होती है तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में अगर मैं करूं तो आप रेस्ट पोजीशन पे होते हो। बट जब मेट्रो मोशन में होती है तो मोशन में जब मेट्रो यानी मेट्रो चल रही होगी उस केस में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप किस में हो, मोशन में। सेम एज इट इज जब आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो आप किस में आ गए, मोशन में, जब ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। बट आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में या मेट्रो के रिस्पेक्ट में किस में रहते हो, रेस्ट पोजीशन पे रहते हो, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर कोई भी बॉडी चल रही होती है तो यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स पे, इसी को हम करेंगे स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आप लिख सकते हो, व्हेन बॉडी या ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to reference point। रेफरेंस या कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पे सराउंडिंग कुछ भी ले सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में आप बोलना चाह रहे हो, क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के आप नहीं बता सकते हो। सेकंड, अगर मैं मोशन की बात करूं, व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to reference point। तो दो टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है हमारी, तो यहीं से हम पढ़ने वाले हैं अब मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन, अब मोशन चैप्टर स्टार्ट करें यहां से। देखिए मोशन में हम क्या देखने वाले, मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अभी ये डिपेंड करता है किस पाथ में आप मूव कर रहे हो। जैसे कि पहला अगर मैं लूं यहां पे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो पाथ में मूव करती है। टू एंड फ्रो पाथ क्या, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया हमारा, ये इधर आएगा इधर, तो ये कभी इधर जाता है कभी इधर, इसी मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लीनियर मोशन। अब ये लीनियर मोशन आपको पता है, सभी ने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, जिसको नहीं भी पता है तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो लीनियर मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है, स्ट्रेट पाथ में, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है देन द बॉडी आर सेड टू बी इन लीनियर मोशन। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा,
रोटेशनल मोशन, या रोटेशनल तो हमारे यही में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन ले लेते हैं हम। सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे कि आप किसी सर्कुलर पार्क में मूव कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी सर्कुलर बॉडी के अराउंड मूव कर रहे हो, जैसे कि मोशन आपने देखा होगा अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये भी क्या एक सर्कुलर मोशन है। हालांकि अर्थ एक सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता है, बट अर्थ की शेप एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होती है। इसे हम चैप्टर के एंड में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। ओके, तो कुछ टाइप के मोशंस है जो एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये डिपेंडिंग ऑन द पाथ हम उस टाइप के मोशन को वहां पे बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहां पर। अब देखिए, अगर आपको, मैं ना ज्यादातर देखिए साइंस टीचर हूं, तो मैं आपको साइंस के बारे में बेसिकली ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप साइंस ऑप्ट करना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, या आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, या आपका ड्रीम है इंजीनियरिंग में जाने का, तो सभी टर्म्स में बेसिक्स क्या है कि आपको फिजिक्स आना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट होता है वहां पर 11th में चाहे 12th में। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिक्स समझ में ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। तो फिजिक्स को ज्यादातर समझने के लिए हमें 9th क्लास का आना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 9th नहीं करोगे तो आप 11th नहीं समझ सकते हो, बट 9th क्लास से क्या होगा, जो बेसिक टर्म्स है हमारी वो बहुत इजी हो जाती है जब हम 11th क्लास में उनको स्टडी करते हैं और इलेबरेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको अब एक टॉपिक जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे एक्चुअली 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। आपको एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, बट किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से यूनिट को ड्राइव करना, ठीक है, जैसे आपने मोशन में एक्सेलरेशन देखेंगे, वेलोसिटी, इन सब की यूनिट हम ड्राइव करेंगे, तो स्टैंडर्ड यूनिट से ड्राइव किया जाता है यूनिट्स को। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 7 होती है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होती है देख लेते हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे 11th क्लास में चैप्टर 1 के अंदर जब भी स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री का चैप्टर आपको स्टार्ट किया गया है, तो सबसे पहले यही 7 क्वांटिटीज के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप यूनिट्स को ड्राइव करोगे। तो पहला जैसे कि हो गया लेंथ, दूसरी क्वांटिटी होती है हमारी टाइम, थर्ड को लेते हैं, थर्ड है मास। फोर्थ क्वांटिटी की अगर मैं यहां पर बात करूं, ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जस्ट आप टेम्परेचर भी बोलते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो यह है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 के बाद चलते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट की भी एक फिजिकल, ये भी एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। 7 लास्ट है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी किस में मेजर करेंगे, किस में नहीं। तो लेंथ को हमेशा मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं किस में, सेकेंड्स में, मास को हमेशा लेते हैं हम किलोग्राम में, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में, चैप्टर 1 में भी मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूं टेम्परेचर के बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को समझने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे आपने एक दर्जन में आपके पेरेंट्स ने कोई भी चीज मंगाई कि एक दर्जन लेके आना, तो आपको पता है कि हमें 12 लेके आनी है, जैसे एक दर्जन पेन ले आना, एक दर्जन केले ले आना, तो वो सब क्या है, क्वांटिटी उसमें फिक्स्ड है कि 12 क्वांटिटी है। सेम एज इट इज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हम किसी भी केमिकल को या किसी भी सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं, मोल्स में। मोल क्या बताता है, वहां का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और मोल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, 1 मोल कितनी वैल्यू कंटेन करता है। या आप देख लीजिए 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम चैप्टर 3rd में पढ़ने वाले हैं। मोल कंसेप्ट पूरा जो 11th में भी बहुत मेजर पार्ट रखता है, आपके IIT जेई में, आपके नीट एग्जाम्स में, बहुत सारे एंट्रेंसेस में जहां पे मोल कंसेप्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लेते हैं एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसे बोलते हैं कैंडेला। ये आपके लिए न्यू है पर इसे रिवाइज कर ले, कैंडेला कहा जाता है। सिंबल्स की यहां पे बात करते हैं तो मीटर का M होता है, सेकंड का S होता है, किलोग्राम का kg होता है, केल्विन को अगर हम ले तो K में लेते हैं, मोल्स को हम जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं मोल। ओके, एम्पियर का सिंबल होता है A एंड कैंडेला CD। तो ये हमारी 7 क्वांटिटीज है, इनके ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स आप बोल सकते हो। इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाकी की यूनिट्स को ड्राइव करना सीखेंगे। ओके, तो ये आपको 11th क्लास में बेसिकली फर्स्ट यहाँ पे कोई टीचर बताता नहीं है इन्हें, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको आगे जाके डिफिकल्टी ना हो। मैंने कहा ना आपको मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, और वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन।
आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया तो। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है। फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी दो ग्रुप्स में। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ क्वांटिटीज हमारी स्केलर होती हैं और कुछ क्वांटिटीज हमारी वेक्टर होती हैं। क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ टर्म्स को बताऊंगा, मोशन को किस किस टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ टर्म्स हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी, कुछ टर्म्स हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें खाली आपको मैग्नीट्यूड्स के बारे में बताया जाता है। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन, यहां पे मैग्नीट्यूड भी बताया जाएगा और डायरेक्शन के बारे में भी बताया जाता है। तो दोनों है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि मैं एक नेम ले लेता हूं, जैसे कि रमेश ट्रैवल 10 किलोमीटर, और इसमें अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो यहां पे बोलूं मैं रमेश ट्रैवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस पता पड़ रहा है आपको? आप खुद ही बता सकते हैं कि सर यहां पे आपने मैग्नीट्यूड बता दिया कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, बट यहां पे आपने स्पेसिफाइड कर दिया है विद डायरेक्शंस के साथ। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताए जाते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही स्पेसिफाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज दैट ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जैसे कि स्पीड हो गया। एग्जांपल भी मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत एग्जांपल है, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, न्यू करके कहा जाता है इसको। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं। तो स्पीड है, डिस्टेंस है हमारा, मास है यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम है हमारा। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है गाइस? ये सभी हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे में कौन कौन सा आ जाते हैं? जैसे कि हमारा वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। बट क्या डिफरेंस है? स्पीड यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है हमारा, फोर्स है, मोमेंटम है। ये सारी टर्म्स हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की। तो ये हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपना नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। अब कुछ टर्म्स रिलेटेड है हमारी डिस्टेंस को या मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट हम यहां पे पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो पहले मैं डिस्टेंस बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। कोई भी बॉडी जब एक्चुअल पाथ कवर करती है तो वो क्या होता है? उसका डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी एक बॉडी है ए से ये बी की तरफ मूव करा इसने 3 किलोमीटर, फिर बी से सी की तरफ आए 4 किलोमीटर, एंड फिर सी से ए की तरफ इसने मूव किया 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं यहां पे बात करूं तो 5 प्लस 4 प्लस में 3 9 और 3 12 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पे कुछ टर्म्स ले लेते हैं इससे रिलेटेड, कुछ एग्जांपल्स मैं देख लेता हूं। अब डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी होता है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ये हमेशा ही पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ध्यान रखें, नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता कभी भी। ये नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस में आप देख रहे हो खाली मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड किया, बट कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हम यहां पे। तो डिस्टेंस यहां पे क्या होती है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी,
हैव ओनली मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है। अब ये तो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी होती है मीटर, पर लार्जेस्ट यूनिट्स भी हम यूज कर लेते हैं इसमें कभी कभी, जैसे किलोमीटर, कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। बट ऐसा यूनिट्स आप यहां मीटर लोगे और इसका सिंबल एम होता है, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट टर्म की तरफ अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, मैंने यहां पे आपको एग्जांपल बता दिया था कि अगर मैं बोलता हूं जैसे कि कोई और नेम, जैसे कि रवि ट्रेवल 12 किलोमीटर, बट देयर इज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन कि 12 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट टर्म चलते हैं हम यहां पर, अगर ये आपको समझ में आ गया। दूसरी टर्म आती है यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही एस से डिनोट किया जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसकी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होगी बॉडी की, उसमें जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है इसको। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ, कैसे, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बच्चों ध्यान से सुने कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी होता है, शॉर्टेस्ट, यानी कि आप जैसे यहां आप अपने घर से स्कूल जाते हो या कहीं पर भी जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर करोगे। आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आप उसी से जाना चाहोगे, लॉन्गेस्ट पाथ तो कोई भी नहीं लेना चाहता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्यों, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हमारी सेम होती है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ तो कवर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने एंड किया है, कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो ही हो गया। बट डिस्टेंस हमारा तो कुछ हुआ ना, जैसे कि एक स्विमिंग पूल का जो डिस्टेंस है वो है 90 मीटर का, तो अगर कोई भी एक पर्सन स्विमिंग पूल में एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 90 मीटर जाता है, फिर बी से दोबारा ए पर आ जाता है 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 180 मीटर। बट अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही थी तो शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या हुआ, जीरो ही हुआ ना। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको भी हम किस में लेंगे, ऐसा यूनिट मीटर में, और लार्जेस्ट यूनिट आप यहां पे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आप कुछ भी बोल सकते हो यहां पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी यूनिट्स आप ले सकते हैं, लार्जेस्ट तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ट्रेवल और क्वेश्चन में जो भी दिया होगा। यहां पे एक एग्जांपल और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि रवि ट्रेवल 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड भी बता दिया और यहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड किया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं गाइस, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारा डिस्टेंस, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि रवि ट्रेवल 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड भी बता दिया और यहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड किया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं गाइस, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जीरो हम कैसे बताएंगे, या किसी भी सर्कुलर मोशन में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैं एक सर्कुलर पाथ ले रहा हूं, यहां पे एग्जांपल में एक सर्कुलर पाथ ले लिया मैंने,
ठीक है। तो ये दिस इज द सेंटर, ये इसका डायमीटर है, ये रेडियस, और टोटल डायमीटर आपको पता है डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2r होता है। इस पोजीशन को ए ले रहा हूं। तो यहां पे दो टर्म्स की अगर मैं बात करूं, एक यहां पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं और एक यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। तो बॉडी ट्रेवल कर रही है होल सर्कल, पूरे सर्कल में एक रिवॉल्व कर रही है, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। जो पाथ होता है सर्कुलर, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो यानी टोटल डिस्टेंस ने सर्कल कवर किया तो ये होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई इक्वल टू 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। यहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में, यानी पूरा सर्कुलर पाथ एक चक्कर लगाती है सर्कल का, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज यहां पे लिख देना इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। तो यहां से क्या कंक्लूड करते हैं हम, किसी भी बॉडी की जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये हाफ सर्कल में हो, तो अगर कोई बॉडी हाफ सर्कल में मूव करती है तब क्या होगा। देखिए जब कोई भी बॉडी हाफ सर्कल में मूव करती है तो ए से बी तक जाएगी, यहां से यहां तक। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे। हेमी सर्कल में या हेमी स्फीयर में अगर आप बोले हाफ सर्कल अगर ट्रेवल करेगा तो 2 पाई आर का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, पाई आर। बट ये आर था यार, तो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी डायरेक्ट जाना, हम ऐसे क्यों जाए, हम ऐसे चले जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ में अगर हाफ सर्कल में आप कहोगे, तो हाफ सर्कल में आप जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप गलती नहीं करना। जब फुल सर्कल होगा तो डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0। फुल सर्कल में मूव कर रहे हो तो, कंप्लीट सर्कल में, और हेमिस्फीयर में ले रहे हो या हाफ सर्कल कवर कर रहे हो तो डिस्टेंस हमारा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r हो जाएगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करने की करूं इन दोनों में, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम डिस्टेंस जो है वो हमारा मीटर में मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं, डिफरेंस नहीं है। लार्जेस्ट यूनिट आप किलोमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस, अब बात आती है डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। कब होगा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, व्हेन बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ में। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करिए, स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन में, तो डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल जो था फाइनल तो भी पता नहीं है, स्ट्रेट में मूव कर रहा है। उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही लेसर देन होता है डिस्टेंस से, हमेशा याद रखना। तो ये हमारी कुछ टर्म्स रिलेटेड थी डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू दिस, जैसे कि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन क्या है, देखिए क्वेश्चन आता है कन्वर्ट कीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5/18। अब यहां पर भी कंफ्यूजन रहती है कुछ बच्चों को, सर ये 5/18 आया कैसे। एज यू नो दैट 1 किलोमीटर में कितना होता है बेटा, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं गाइस, 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब 6 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा, 6 into 1000 मीटर हो गया मेरा, और नीचे क्या था, आवर, आवर को मैं सेकंड में डिवाइड में है ना बेटा, आवर को मैं सेकंड करूंगा तो 60 मिनट इंटू में 60, दोनों से सेकंड हो गया, अभी हो गया ना मीटर पर सेकंड में। तो देन वी हैव टू कैंसिल दिस, तो अगर मैं इसको कैंसिल 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आप यहां देखेंगे 6 into में 5 और 6 3 जा 18, सेम हमारा
यही आ गया मीटर पर सेकंड में। अब यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 6 3 18, 5/3 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी बता सकते हो, ठीक है। ज्यादातर डेसिमल में ही करके आना, कितना आएगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन तो कुछ नहीं, सिंपल करने में हमें कुछ नहीं जा रहा, आप सीधा डिवाइड कर दे। 3 1 जा 3, 2 पॉइंट आ गया 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 एंड सो ऑन चलता चला जाए, यानी 1.66 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स में लिख देना आप इसे। जब इस तरीके से कोई वैल्यू आती है तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिख के आओ, तो वहां से गलती होने के चांसेस कम रहता है और मार्क्स भी हमें सही मिलता है। टीचर्स को भी पता रहता है कि हाँ भाई बच्चे ने अप्रॉक्स लगाया, दैट मींस वैल्यू हमारी टर्म। और नहीं तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप बार लगा देते हैं तो वो भी हमारा ठीक रहेगा। क्लियर? तो इतना मीटर पर सेकंड। अब बात आती है कि इसी वैल्यू को अगर मैं किसमें करूं, अब नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। ये तो हमने किलोमीटर से मीटर में चेंज किया। अगर मुझे दे रखा हो 20 मीटर पर सेकंड और इसको मुझे किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, यानी यहां पे हमने 5/18 से किया था, आप इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 18/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर में। तो 5 4 जा 20 और 18 4 जा से आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थी हमारी टर्म डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट क्या होता है, मोशन स्टेट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। और सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड हम। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, a body travels in a semicircular path, in a semicircular path of radius 10 meter, फिर कह रहा है starting its motion from point A to point B। फिर क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो देखिए क्या होगा। सेमी सर्कुलर पाथ में है, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 10 मीटर। ओके, तो अगर मैं यहां डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस आपको निकालना है सेमी सर्कुलर पाथ में, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर। तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है, रेडियस आपको 10 मीटर दे रखा है। पॉइंट आके आप डायरेक्ट करेंगे तो 100 आ गया, कैंसिल आउट, तो 314 डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर आ गया 31.4, और मीटर में लेंगे तो मीटर में आंसर। कितना सिंपल था। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन हो गया ये डिस्टेंस का। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सेमी सर्कुलर पाथ में, तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो यहां डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है A to B है, और कितना होता है डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस हमें कितना दे रखा है 10 मीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 31.4 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो ऐसी वीडियो को आगे देखने के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा आगे। अभी सेकंड पार्ट जो आने वाला है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मोशंस के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि मैं मोर एंड मोर वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक्स फॉर टुडे।